नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी ने आज नगर निगम पर भारी रोष के साथ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान प्रकाशन गृह कर घर में 100 गुना वृद्धि को लेकर मेरठ की जनता में भारी रोष व्याप्त है। बता दें कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन से अधिकारी बौखला गए क्योंकि हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों के साथ भारी संख्या में मेरठ की जनता मौजूद रही। कांग्रेसियों ने सीधा दोषी मुख्यमंत्री को बताया और कहा कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, गरीब जनता पर जबरदस्त गृह कर लगाया जा रहा है और अधिकारी मौन बैठे हैं, उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वह कहते हैं कि यह सरकार का निर्णय है, इसमें हम कुछ सहयोग नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि मेरठ के नगर आयुक्त इस प्रदर्शन को किस नजरिए से देखते हैं। कांग्रेसियों के प्रदर्शन के बाद भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा, जिससे कांग्रेसियों में भारी रोष व्याप्त रहा। कांग्रेसियों की मांग थी कि गृह कर की वृद्धि अविलंब वापस ली जाए और गौशाला में हुई गो हत्या की जांच एसआईटी से करवाई जाए। शहर अध्यक्ष रंजन शर्मा के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी और मेरठ की जनता ने आज साबित कर दिया कि यदि सदन गृह कर की समस्याओं को हल नहीं करेगा तो यह धरना आगे भी यूं ही चलता रहेगा। रंजन शर्मा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे भी तालाबंदी कर सकते हैं। रंजन शर्मा के साथ विपक्षी दल के सभी पार्षद मौजूद रहे। की जनता में बहुत भारी आक्रोश है। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण को कि आज उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर महानगर की जनता के हित में और नगर निगम के अधिकारियों को जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया। जीआई सर्वे के नाम पर जो बिल भेजे गए हैं वो पहले बिल से कम 20 गुना ज्यादा बिल हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम के अधिकारी जो अपने प्रमुख सचिव या शासन आदेशों का भी पालन नहीं करते और जनता से अनाप शनाप बिल की वसूली कर रहे हैं। आप सभी लोगों की जानकारी में डालना चाहता हूं कि 9 मई 2025 को अमृत अभियान प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक शासन आदेश जारी किया गया। उस शासन आदेश में स्पष्ट लिखा है कि नामांतरण शुल्क और निर्धारण सूची में परिवर्तन करते हुए जनता को राहत दी जाए, लेकिन इस नगर निगम के प्रशासन द्वारा उसको आज तक भी सदन से पास कराकर उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं कराया गया। गजट नोटिफिकेशन होगा तो तभी उपविधिया और नियमावली बनेगी। नियमावली बनने के बाद जो नामांतरण शुल्क में 5-5 हजार, 10-10 हजार, 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे थे, 50-50 हजार रुपए लिए जा रहे थे, उसमें भारी कटौती होने का काम करेगा। मौसम मुझे लेकिन ये किसी को फिक्र नहीं है। आज जीआईएस सर्वे के नाम पर जो बिल जा रहे हैं उसका निस्तारण करने के लिए जब कोई आदमी निगम में आता है और उसकी अपनी सेटिंग हो जाती है तो उसका बिल कम कर दिया जाता है। की जनता में बहुत भारी आक्रोश है। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण को कि आज उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर महानगर की जनता के हित में और नगर निगम के अधिकारियों को जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया। जीआई सर्वे के नाम पर जो बिल भेजे गए हैं वो पहले बिल से कम 20 गुना ज्यादा बिल हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम के अधिकारी जो अपने प्रमुख सचिव या शासन आदेशों का भी पालन नहीं करते और जनता से अनाप शनाप बिल की वसूली कर रहे हैं। आप सभी लोगों की जानकारी में डालना चाहता हूं कि 9 मई
2025 को अमृत अभियान प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक शासन आदेश जारी किया गया। उस शासन आदेश में स्पष्ट लिखा है कि नामांतरण शुल्क और निर्धारण सूची में परिवर्तन करते हुए जनता को राहत दी जाए, लेकिन इस नगर निगम के प्रशासन द्वारा उसको आज तक भी सदन से पास कराकर उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं कराया गया। गजट नोटिफिकेशन होगा तो तभी उपविधिया और नियमावली बनेगी। नियमावली बनने के बाद जो नामांतरण शुल्क में 5-5 हजार, 10-10 हजार, 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे थे, 50-50 हजार रुपए लिए जा रहे थे, उसमें भारी कटौती होने का काम करेगा। मौजूद मुझे दोस्तों, लेकिन ये किसी को फिक्र नहीं है। आज जीआईएस सर्वे के नाम पर जो बिल जा रहे हैं उसका निस्तारण करने के लिए जब कोई आदमी निगम में आता है और उसकी अपनी सेटिंग हो जाती है तो उसका बिल कम कर दिया जाता है। सलीम बजान जी, आज जो है प्रदर्शन हुआ, किस विषय को लेकर हुआ? देखिए, दो समस्याएं हैं, दो मुद्दों को लेकर ये महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ। दरअसल में नगर आयुक्त की और इस सरकार की हठधर्मी के कारण गरीब लोग नहीं, जो पैसे वाले हैं वो भी लोग परेशान हैं, क्योंकि जिन लोगों का हाउस टैक्स 400-500 रुपये आया करता था उनका हाउस टैक्स 3-4 हज़ार रुपये आने लगा। जिनका 1000-1200 रुपये आता था उनका 10,000-8,000 आने लगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी क्यों इस सरकार में, क्यों? दूसरी बात, मामूली से मामूली कांड में, गौ हत्या कांड के अंदर एक आदमी को कोई शिकायत करने के साथ इनने गाय काटी, उसे ले जाकर बंद कर दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, लेकिन तुम्हारे सामने सरकार के अधिकारियों के नाक के नीचे गाय मर गई। चारा घोटाला हुआ और चारा घोटाला होने के बाद भी एक आदमी को सीधे जवाब देता हो सकता है वो जिम्मेदार हो, लेकिन क्या एक आदमी की जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी तो उन्हें इतनी गाय मरवा दी? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरठ के मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। क्या कांग्रेस के टाइम में कभी हाउस टैक्स बढ़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा बढ़ता है, लेकिन इतना कभी नहीं बढ़ता। अगर किसी का 500 रुपये का तो 600 का हो गया, 550 का हो गया। इतना नहीं है कि आप 10% 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर बढ़ा दें, बात ठीक है, लेकिन आप इतनी बड़ी वृद्धि कर देंगे, इतना बड़ा हाउस टैक्स, कितने % हाउस टैक्स बढ़ाया? यहाँ परसेंट तो लगाया ही नहीं। यहाँ तो इन्होंने जो वो थे क्या कमर्शियल वाले, उनको 40 से 38% बढ़ा दिया गया उनका ग्रेड। मैं तो पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा देकर आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों? चारा घोटाला मेरठ के अंदर क्यों? मुल्ला जी, अशरफ साहब ये बताइए कि आज प्रदर्शन को लेकर आपके क्या विचार है? विचार हमारे थोड़ी है, कांग्रेस के विचार थोड़ी, जनता के विचार है। मेरठ की जनता, मेरठ शहर की जनता के ऊपर एक अनाप शनाप बिल थोप दिए गए हैं जो गिरे करके जल करके नाम पे है, जबकि बिल का एक तरीका होता है। अगर आपने 2-4 साल में, 10 साल में टैक्स नहीं बढ़ाया तो क्यों नहीं भाई? ये गलती आपकी है, ये गलती आपकी है, ना कि जनता की है। अब जनता को अगर 10% के हिसाब से आपको बिल बढ़ाया तो 400 का 410 कर दीजिए, 420 कर दीजिए, 430 कर दीजिए। ये थोड़ी आपने हजारों में बिल भेज दिए हैं। दूसरा मुद्दा जनता का जो है गौ हत्या का मुद्दा है। गौ हत्या, इतनी गौ हत्या यहाँ हुई है, अगर यही काम किसी दूसरी समाज के लोगों ने कर दिया होता तो मीडिया ने कोहराम मचा दिया होता। लेकिन मैं मीडिया से निवेदन करूँगा कि जितनी गौ हत्या नगर निगम के माध्यम से हुई है उनकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष कानूनी। धन्यवाद। मोहम्मद सुल्तान खान की रिपोर्ट।